तो इम्तियाज़ गुल साहब, इतनी फ्रेजाइल सियासी सूरत हाल के अंदर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो इमरान खान का जो मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन वो लाजमी है, या ये पीडीएम का इत्तेहाद जो है इसको चलने दिया जाए, वक्त दिया जाए, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, क्योंकि असम्बलियों की तहलील भी तो आईनी है ना, वो भी आईनी ऑप्शन है, गैर आईनी ऑप्शन तो नहीं है वो भी। तो अब इतनी गंभीर चैलेंजेस हैं, कैसे इससे निकला जाए आगे? हाँ मसूद, इसके लिए तो मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब का एजेंडा है उसकी बुनियाद यही है कि इस मुल्क में जो 1-2-3% लोग हैं, अमलन ये मुल्क उनके लिए चल रहा है। 2-3 बड़ी पार्टियां हैं, उसमें आप पिंडी को शामिल कर लें, उसमें PMLN को शामिल कर लें, पीपल्स पार्टी को शामिल कर लें। इन्होंने जो मुराद पे मबनी एक आर्किटेक्चर बना रखा है उससे ये भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है कि जब तक ये मुराद का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। आप देखिए, इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब डॉलर नहीं है, उस मुल्क में आप 76 वज़ीरों पे मुश्तमिल आपकी काबीना है। जिस मुल्क में आपके ईंधन बहुत महंगा है, अब भी जब वज़ीर आज़म वज़ीर आला मूव करता है तो उसके साथ 30-35 गाड़ियों का एक काफ़िला होता है। ये क्या ये वसाइल, ये गाड़ियाँ कोई पानी से चलती हैं? एक मैं आपको ये सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि किस तरह इस मुल्क के अवाम के वसाइल चूसे जा रहे हैं बुनियादी तौर पे। और उस कोई भी, हमारे बहुत सारे मीडिया के अंदर भी बहुत सारे दानिश्वर भी हैं, इन बुनियादी मसाइल की तरफ नहीं जा रहे हैं कि जब तक हमारे, चाहे वो आर्मी है, चाहे सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, चाहे हमारे सियासतदान हैं, इनकी मुराआत का एक तवील सिलसिला है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात, हम जैसे आप हमारे प्रोग्राम के आज के शो के पहले 10 मिनट भी इसमें गुजर गए कि इमरान खान की मकबूलियत बड़ी क्वेश्चनेबल है, इमरान खान बहुत ज़िद्दी है, बहुत उसकी सारी कमज़ोरियाँ गिनाई गई। लेकिन हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इस मुल्क को पानी का शदीद मसला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस मुल्क का जो गर्दिशी कर्जा है और जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल इजाफा हुआ है 2013 के बाद से, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, कि वो एक टाइम बम की हैसियत इख्तियार कर गया है। हमारी मईशत जो है उस टाइम बम के नीचे सिसक रही है, कोई 2700-2800 अरब तक वो पहुंच चुका है। इम्तियाज़ गुल साहब, आप दुरुस्त फरमाएं के लिए जैसे आपने कहा कि इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा एलीट कैप्चर को ख़त्म करना है, तो उन्होंने अपने 3.5-4 साल में तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये पानी का मसला, ये दीगर मसाइल जो बता रहे हैं, बड़े संगीन मसाइल हैं, इस पर भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्या किया? जी, उसमें मैं उसी तरफ आ रहा था कि इमरान खान साहब अकेले नहीं थे, उनको बहुत सारे वज़ीर दिए गए थे, बहुत सारे मोतमिदीन उनको दिए गए थे, और जिन लोगों ने दिए थे वो ख़ुद ही रिफॉर्म भी चाहते थे, लेकिन साथ में उन्होंने अपने लोग भी दे दिए। वो लोग इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान साहब ने जो इस, इम्तियाज़ गुल साहब माजरत के साथ आपकी बात अगर पूरी होने, मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि मैं बाइख्तियार हूँ, मैं अपनी काबीना मैंने खुद बनाई है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। वो तो जब इख्तिदार से निकाल दिए गए तो उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू की है। तो उनको पहले से कहना चाहिए था, उनको ये बहुत सारे लोग कबूल नहीं करने चाहिए थे, उसकी वजह से उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं। ये बात ज़ाहिर है उन्होंने बाद में की है, उस पर फिर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस निज़ाम के बहुत सारे ऐसी ख़राबियाँ हैं जो उन पर मुसल्लत की गई, उन्होंने उससे छुटकारा हासिल नहीं किया। उनकी अपनी बहुत सारी टेक्टिकल गलतियाँ थी जिसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। तो क्योंकि हमारी जो सिविल मिलिट्री अशराफिया है वो अपनी मुराआत फोरगो नहीं करना चाहती, उनको छोड़ना नहीं चाहती है, लिहाजा मुझे तो मौजूदा सूरत हाल में कोई एक ऐसी पार्टी, ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा है जो कि मौजूदा निज़ाम को तब्दील करना चाहता हो। और इसी वजह से हमारा, आपने जो सवाल किया था कि ये होगा कैसे, बात यह है कि जो लोग इमरान खान की जगह आए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी अंदरूनी मुल्क मैं नहीं कह सकता, फिर वो मलिक साहब कोई बात कर देंगे, मैं बैरूनी ममालिक की बात कर रहा हूँ। इनकी क्रेडिबिलिटी बैरूनी ममालिक में सिफर है। और मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ना अपने दोस्त मुल्क कर्जा दे रहे हैं, ना IMF आपकी बात मान रहा है, वर्ल्ड बैंक चूँकि बैंक है उन्होंने कर्जे देने हैं, अमेरिका ने उनको इशारा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल
सिर्फ वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों से नहीं हल होने वाले, वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों से होता तो आज पाकिस्तान एक जन्नत की मानद होता। यहाँ पे तमाम बुनियादी निज़ाम तब्दील हो चुके होते। हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ये गुज़िश्ता 35-40 बरसों से वर्ल्ड बैंक कोशिश कर रहा है ठीक करने के, नहीं हो सके हैं। ठीक, IMF तो IMF का प्रोग्राम पता नहीं बहाल होगा नहीं होगा। इसाक डार साहब ने जिस तरह से आकर बातचीत की थी और जिस तरह से उन्होंने कहा था क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं है IMF की, मैं वो सब कुछ नहीं करूँगा जिस तरह से वो कह रही, मैं अपने उम्र जाकर उनको समझा लूँगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो सका, उसकी हमें अशद ज़रूरत थी। ये जो आपने गुफ्तगू की है कि बैरून मुल्क मौजूदा हुक्मरान जो हैं इनकी क्रेडिबिलिटी सिफर है, तो इसको मैं किस तरह से लूँ। और फिर ये तमाम मसाइल जिसका भी जिक्र किया, वही साहब ने भी किया, दिलीप साहिबा ने भी किया, मैं भी कर रहा हूँ, और ख़ुद मलिक अहमद ख़ान साहब भी मानेंगे, दहशतगर्दी, मईशत, ये सब कुछ नेशनल इशूज़ हैं और इनको नेशनल लेवल पर लेकर चलना पड़ेगा। अब हुकूमत कमज़ोर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, तो इलेक्शन के बगैर हमारे पास चारा क्या है? मज़ीद 1 साल तक, 8 महीने तक, 7 महीने तक इसी तरह से चलने दिया जाए, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा?